तक यहाँ पली पोसी बड़ी हुई है, पर वो समझ गई जिस दिन शादी हुई उस दिन कि ये मैल अटारियां अब मेरा नहीं है, मेरे तो वो है जो मेरे पति परमेश्वर के पास है। वो मैल है, बंगला है या टूटी झोपड़ी है तो भी वो उसका है। ठीक इसी तरह संत इस समाज से जिस दिन निकलता है और सदगुरु की शरण में जाता है, उस दिन ये संसार का जो वैभव है वो दूसरे का हो गया, वो संसार का है, समाज का है। मेरा तो केवल परमात्मा है, परमात्मा रूपी धन है। इसलिए संतों ने कहा, कबीरदास जी ने कहा, गोधन गज धन बाज धन रतन धन खान, जब आवत है संतोष धन तो सब धन धूड़ समान। तो सबसे बड़ा राम नाम धन है संत का, और सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है संत की राम नाम। तो इसीलिए हरि जो है, हरि को भजे सो हरि का होए। इसीलिए कहा गया संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ धोए, शुद्ध द्वारा लक्ष्मी तो पापी के घर भी होए। क्योंकि हरि के हो गए हैं, वो हरि उनका पति है, हरि उनका परमेश्वर है, वो हरि में मिल गए हैं। रड़क बूंद शायर में मिल गई, कंसन भयो शरीर। सदगुरु मेरे शायर है, मैं गलियन का नीर। तो जब गली का नीर बूंद होती है, जब तक जीव होता है, और जीव जब ब्रह्म में लीन हो जाता है तो आत्म तत्व बन जाता है सज्जनों। तो इसीलिए कहा कि संतों के घरों में हरि की चर्चा होती है, कि जहाँ संत जाते हैं हरि की चर्चा करते, क्योंकि वो उनका परमेश्वर है। जैसे वो लड़की जहाँ भी जाती है कहती है मेरे ससुराल में ये है, मेरे ससुर जी ऐसे है, धनवान है, श्रीमान है और बहुत ही पासवान है, देवता स्वरूप है, वो ससुराल की चर्चा करती है। ठीक इसी तरह संत भी अपने परमेश्वर की चर्चा करते हैं। इसीलिए संत कहते हैं कि अब संत को जन्म देने वाली भी एक माँ होती है। इसीलिए कहा, जननी जने तो ऐसा जने, दाता या सूर, ना तो रहिए बांझनी न गमाए अपनो नूर। तो इस धरती पर, ये धरती भी बहुत भाग्यवान और पुण्यवान है। आप लोग भी श्रीमान और धनवान भी है कि आपके इर्द गिर्द भूमि पर भी संतों के अवतार हुए हैं। जैसे आपके पास में 10 किलोमीटर के आसपास खिंदाखोर गांव है, जहां पर चैनाचार्य जी का अवतरण हुआ, अचलानंद गिरी जी महाराज। इस धरती पर जो कि चैनपीठ के बहुत ही माननीय और प्रतिष्ठित संत है हमारे अखाड़े द्वारों में। और इस खिंदाखोर नहीं, ये तुम्हारी एवाड़ियों की पाड़, क्या बोलते, एवाड़ियों की पाड़ या एवाड़ियों का धोरा। यहाँ पर इस धोरा के पास भी, ऊपर भी आपके भूराराम जी के घर और चौथी देवी के गर्भ से ऐसे हमारे माधुदास जैसे का भी यहाँ अवतरण हुआ। तो ये भी कोई कम बात नहीं है। ये आपके यहाँ तो न जाने कितनी आप मान सम्मान देते हो या कितना आप क्या जानते हो, परंतु हमारे संत समाज में हम लोग इनको हमारे संतों का लाडला मानते हैं कि यह हमारे अखाड़े द्वारों पर वैष्णव संप्रदाय में और संन्यास संप्रदाय में 13 अखाड़ों में भी इनको लाडले संतों के नाम से पुकारा जाता है। और सबके हृदय के एक लाडले हैं, जिनके सबके हृदय में इनकी जगह है। सबकी संतों के सेवा में आशीर्वाद लेते हैं और सेवा करते हैं। ऐसे आपके एवाड़ियों के पाड़ के मिट्टी से पैदा हुए हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जननी जने तो ऐसा जने, दाता या सूर, न तो रहे बांझनी न गमाए अपनो नूर।
महानूर ऐसी सौती देवी को धन्यवाद है, भूरा राम जी को भी धन्यवाद है कि आपके गर्भ से ऐसी सुसंतान उद्भव हुई जो संत